2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का माना जा रहा है। सारी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी भी इसी कवायद में जुट गई है। अपनी नाकामियों को छुपाने में फेल हुई बीजेपी अब जनता को लुभाने के नए नए पैतरे तलाश कर रही है। चुनाव से 6 महीने पहले किस जोड़ तोड़ में लगी है बीजेपी, जानने के लिए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ न करने के बाद चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार जनता को खुश करने की कोशिशों में जुट गई है। पूरे 5 साल तक कामों को लटका कर रखने के बाद अब आखिरी समय में योगी सरकार कई लुभावनी नई पुरानी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है और उसी के चलते सरकार ने अपने खर्चे गिनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि इस महीने विधानमंडल सत्र में लाए जाने वाली अनुपूरक बजट में अधूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने व पूरा करने के लिए सरकार खजाना खोलेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और मेट्रो परियोजनाएं हैं। योगी सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी अनुपूरक और इस साल का पहला अनुपूरक बजट होगा। शिलान्यास होने के बाद दिवाली के आसपास गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होना है। इसके लिए सरकार को जमीन खरीद और यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए एक मुश्त रकम का इंतजाम करना होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होना है, लेकिन इसके बावजूद आगे के कई खर्चों के लिए बजट में रकम रखी जाएगी। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बचे 35% काम को पूरा कराने के लिए भी करोड़ों रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी किस मॉडल पर बनेगी यह अभी तय होना है, लेकिन शुरुआती खर्चों के लिए कुछ रकम जरूरी रखी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, अब इसका निर्माण शुरू होना है। यूटिलिटी शिफ्टिंग और आबादी को दूसरी जगह बसाने पर आ रहे खर्च के लिए इस अनुपूरक बजट में इंतजाम होगा। इसी तरह कानपुर मेट्रो परियोजना का काम भी तेजी से चल रहा है, इसके लिए जरूरी रकम रखी जाएगी। राज्य कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए पर बड़ी रकम खर्च होनी है। इसके अलावा दिवाली के आसपास बोनस भी दिया जाना है। इस मद में रकम पहले से ही, लेकिन इसके लिए और इंतजाम करना होगा। डीए की अगली किस्त भी आगे दी जानी है। नए मेडिकल कॉलेज, ड्रग लैब, शिक्षण संस्थान, मूर्ति स्थापना, गरीब परिवारों को राशन आदि मद में भी रकम रखी जाएगी। सरकार चुनावी नजरिए से लोक लुभावन योजनाओं के लिए पैसे का इंतजाम अनुपूरक बजट में करेगी, ताकि सितंबर से लेकर फरवरी तक इसे जनता तक पहुंचाया जा सके और योगी सरकार अपने थोड़े बहुत बचे वायदे भी चुनाव तक पूरे कर दे। कोरोना काल में अतिरिक्त खर्च के लिए भी रकम रखी जाएगी। योगी सरकार का कार्यकाल खत्म होने में अब थोड़ा ही समय बचा है और अब सरकार को सब कुछ ध्यान आ रहा है। इससे ये तो साफ है कि ये सिर्फ जनता को लुभाने की कोशिश है। अब सरकार की ये नीति कितनी कामयाब होगी ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।